हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस? ठीक है ना। देखिए यहां पास दो कंडीशन दिया है, ठीक है ना। एक दिया है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना, यानी बिलो द, पहला केस दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट केस बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है ना, बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक। दूसरा कंडीशन दिया है एबव द एल्डर, यानी अब 5 साल से जो अधिक होंगे, ठीक है ना। सेकंड दिया है एबव द एज ऑफ 5 years। ठीक। चलिए यहां पास स्लाइड का मतलब समझिए। हम लोग बचपन में मेला देखने जाते थे, ठीक है ना, तो देखते थे झूला लगा है, ठीक है ना। झूले के साथ साथ एक ऐसा चीज लगा होता था, ठीक है ना, एक ऐसा चीज लगा होता था जिसपे हम जैसे यहां पास बैठे रहे, ठीक है ना, एक ऐसा मटेरियल लगा होता था, ठीक है ना, जिस पर हम यहां पास बैठते थे, बैठ जाते थे और कुछ नहीं करते थे, ठीक है ना, और सरकते 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 ग्राउंड पे आ जाते थे, ठीक है ना। अगर याद होगा तो, ठीक है ना, मतलब अगर ग्राउंड पे आ गए ना, फिर जाते थे, फिर जाके और यहीं पास बैठ जाते थे, ठीक है ना। बैठ जाते थे तो सरकते 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 यहाँ पास, और बहुत बार पैंट भी फट जाता था, ठीक है ना, तो वो अलग बात है, पैंट फट जाता था, ठीक है ना। लेकिन जब हमको सरकना होता था ना, तो टॉप पर ही आके बैठते थे, ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल या फिर इसको जो नाम दिया गया है वो स्लाइड है, ठीक है ना। इसको स्लाइड कहें, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा चीज जिस पर हम फिसलते हैं, ठीक है ना। फिसलते हैं यानी टॉप से नीचे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रहा स्लाइड। ठीक। अब ये रहा ये जो स्लाइड है, ठीक है ना, ये जो फिगर मैं बनाया हूं, ये 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये फिगर बनाया हूं, ठीक है ना। इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस फिगर में ये जो हाइट है, ठीक है ना, मतलब ये जो स्लाइड का जो ये वाला जो सिरा है, ये टॉप पर है, ठीक है ना। मतलब इसका पहले नाम मैं दे देता हूं, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। एबीसी में ये जो ए बी है, ठीक है ना, ये जो ए बी है वो हाइट है, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई एक यहाँ पास स्टैंड रहेगा तभी ना इस स्लाइड को टिकाएगा या फिर इस पर अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये देखा जाए तो एक तरह से स्लाइड का हाइट है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक महिला है, ठीक है ना। वो चाहती है कि पार्क में बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है ना, स्लाइड का व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना, मतलब स्लाइड लगाया जाए, स्लाइड को इंस्टॉल किया जाए। ठीक। तो 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो स्लाइड का व्यवस्था किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्लाइड जिस पर टिका हुआ है, ठीक है ना, उसका जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ठीक। बात को समझिएगा, स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये जो स्लाइड ऐसे आते गए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड से जो स्लाइड का हाइट है, ठीक है ना, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, और ये स्लाइड का ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ग्राउंड से स्लाइड के टॉप तक का जो हाइट है, ठीक है ना, यानी ए बी, वो है 1.5 मीटर, ठीक है ना। 1.5 मीटर ज्यादा नहीं होता है 5 साल के बच्चों के लिए, काफी होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास सरकते सरकते चले जाएंगे, ठीक है ना, उन लोग को चोट भी नहीं लगेगा। इसलिए स्लाइड का जो हाइट रखा गया है वो रखा गया है हाइट
समझिएगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ठीक है ना। स्लाइड क्या है कि स्लोप टाइप में है, अब कहीं ना कहीं जाएगा, मतलब यहां से ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड से ऊपर देख रहे होंगे तो ऊपर भाग रहा होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ऊपर भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये 1.5 मीटर पर आके एंड हो जाता है, ठीक है ना। मतलब स्लाइड का जो टॉप है यानी जो ए है और बी है, ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पे बी है, ठीक है ना। तो ए बी का जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद ये जो स्लाइड है ध्यान दीजिएगा, वो ग्राउंड से ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है ना। मतलब स्लाइड को कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें हमको स्लाइड का जो लेंथ है वो बताना, ठीक है ना। इसमें हमको स्लाइड का जो लेंथ है वो हमको बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर महिला है, ठीक है ना। वो चाहती है कि पार्क में बच्चों को फिसलने के लिए, ठीक है ना, मतलब खेलने के लिए एक तरह से देखा जाए तो स्लाइड का व्यवस्था किया जाए। तो 5 साल के बच्चों के लिए जो स्लाइड का व्यवस्था किया गया है, 5 साल से कम के लिए, ठीक है ना, वो कुछ इस प्रकार से किया गया है कि स्लाइड जो है ना, ठीक है ना, मतलब ये जो वो है और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, ठीक। और स्लाइड का जो मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है ना, जहां पर जाके खत्म हो जाएगा वो रहेगा 1.5 मीटर, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो रहा मामला खत्म, ठीक ठीक। ये रहा बिलो द 5 ईयर के लिए, ठीक है ना। और इसमें आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है ना। अब बड़े बच्चों के लिए जाहिर सी बात है स्लाइड का हाइट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पास मैं उनके लिए बना देता हूं, ठीक है। फिगर वही है, वैल्यू मैं थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है ना। अब ए बी सी में, ठीक है ना, इस फिगर में ये आपका स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड का जो मैक्सिमम हाइट है यानी ए बी, ठीक है ना, उसका वैल्यू दिया है 3 मीटर, ठीक है ना। यानी बड़ों बच्चे के लिए जो स्लाइड का हाइट दिया गया है, मतलब मैक्सिमम जो हाइट दिया गया है वो दिया गया है 3 मीटर, ठीक। और जो एंगल बन रहा है स्लाइड और ग्राउंड के बीच वो बन रहा है 60 डिग्री। तो इस हिसाब से हमको बड़े बच्चों के लिए भी यानी जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए भी हमको स्लाइड का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन का जो मतलब वो हमने बता दिया, ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बना दिया, ठीक। अब इस फिगर में हमको स्लाइड, उसमें भी स्लाइड का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो बताते हैं, इसमें लेट कर लेंगे हम, लेट ए बी रेट डायरेक्ट जो चीज हमको फाइंड करना है उसी को लेट करते हैं। स्पेस कम है, ठीक है ना, स्पेस कम है। लेट ए सी बी स्लाइड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक। एसी हमारा क्या है, स्लाइड का लेंथ है, ठीक। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर देते, ठीक। तो यहां पास आप देख रहे होंगे ट्रायंगल एबीसी में ये जो है एबी, इसका वैल्यू दिया है 1.5 मीटर, ठीक। और एंगल सी का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक। तो यहां पास हमको हाइपोटेनस निकालना है। यहां पास 90 डिग्री बनेगा, आपको पहले बताया था, क्योंकि जो हाइट होता है, ठीक है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर वाले को ही लेते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट होता है। ऐसे सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा, वही हमारा हाइट होगा। तो यहां पास 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें हम ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है और हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया है, एंगल दिया है। तो इसमें हम साइन वाला वैल्यू अप्लाई करेंगे। साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। तो साइन वाला जो रेशियो है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल सी है वो हमारा 30 डिग्री का है, एंड
ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, देन साइन सी इक्वल टू, साइन सी का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा, पहले साइन सी का वैल्यू कैसे निकलेगी आपको बताता हूं। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, ठीक। तो यहाँ पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी, और एसी हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पास एसी लिख दिए। अब साइन सी का वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, एसी हमको फाइंड करना है। यहाँ पास साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना दिया 1.5 मीटर, मीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखते हैं सॉल्यूशन, अपॉन में एसी। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी छोटो बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है उनके लिए जो स्लाइड का लेंथ रखा गया है वो है 3 मीटर, ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं 3 मीटर, एसी का लेंथ आ गया 3 मीटर। यानी एक वाला जो फर्स्ट केस था उसका वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास दोनों केस के लिए पूछा था व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ठीक है ना। तो पहले केस के लिए जो स्लाइड का लेंथ होगा वो होगा 3 मीटर। अब इसके लिए फाइंड कर देते हैं हम, इसके लिए भी लेट कर लेंगे, लेट इसमें भी हमारा जो एसी है विद लेंथ ऑफ स्लाइड। स्पेस का मैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग लिखते रहिएगा, और जो भी लिखना है गिवन डाटा में तो लेट कर लिया, गिवन में जो भी लिखना है आप लोग लिख लीजिएगा जो दिया है स्लाइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो 90 नहीं 60 है, 60 डिग्री। यहाँ पास भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो हाइट मेजरमेंट करते हैं ना परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारा हाइट होता है, ठीक। तो हाइट की बात कर रहा है मतलब जाहिर सी बात है वो परपेंडिकुलर ही होगा। और ए बी इक्वल टू 3 मीटर, ठीक। इस ट्रायंगल में एंगल सी का मान इतना है, ए बी इतना है, देन तो साइन सी का मान क्या होगा, देन साइन सी इक्वल टू पी बाई एच। परपेंडिकुलर का मान कितना है 3। एक मिनट अगले स्टेप में इसको सॉल्व करता हूं। परपेंडिकुलर का वैल्यू ए बी से मिलेगा, हाइपोटेनस ए सी देगा। साइन सी की जगह पे हम रखेंगे 60, साइन 60 इक्वल टू 3 अपॉन में ए सी। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन में ए सी। मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी तो इधर आ गया, 2 3 या 6 √3, एक मिनट 6 अपॉन में, इसको ऐसे रहने देता हूं मैं अभी, 2 × 3 अपॉन में √3। अब थोड़ा समझ में आएगा, ये जो 2 अपॉन में √3 इधर गया, और ये जो 2 है जो ये 3 है वो मल्टीपल में चला गया, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर है, जाहिर सी बात है मल्टीपल में मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलेगा, ठीक। अब √3 को आप एसी को यहाँ पास रेशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √3 को हमको हटाना है तो इस 3 को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, √3 × √3 अपॉन में √3। आप 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। एक √3 खत्म, एसी आ जाएगा हमारा 2√3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, मीटर में आएगा। बड़ों बच्चों के लिए जो आएगा वो आएगा 2 × √3। देख सकते हैं आप, यही इसका सॉल्यूशन रहा।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।